हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएल स्टडी पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एसएससी सीएचएसएल, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, टाइप्स ऑफ पोस्ट्स, किस किस प्रकार की पोस्टें हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे आज, और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। मेन चीज़ एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस ही है फ्रेंड्स। तो आज इस पर भी अपन बात करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कम से कम कितने मार्क्स लाओगे तब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो उस पॉइंट पर भी डिस्कशन करेंगे आज अपन। सैलरी, इन एंड सैलरी क्या मिलेगी आपको एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीएचएसएल क्या होता है? ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होगी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ामिनेशन, यानी जो विद्यार्थी 12th क्लास पास आउट हो चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ली अपन ने कि 12th पास वाले, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो या किसी भी स्ट्रीम से हो, एलिजिबल है वो, यानी भर सकते हैं वो इस फॉर्म को। एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होनी चाहिए। और यहाँ एज लिमिट जो कि अपर एज लिमिट छूट दी गई है ओबीसी को 3 इयर्स की, यानी 30 साल तक भर सकते हैं ओबीसी वाले। ऐसे ही एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी गई है। पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल की छूट दी गई है और पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों को 13 साल की छूट दी गई है। और इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों को 15 साल की छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये तो अपन ने बात कर ली एज लिमिट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको फ़ीस कितनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त, तो वो है 100 रुपये, और वो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है। यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को 100 रुपये फ़ीस लगेगी। और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, महिलाओं के लिए, और अदर रिजर्व कैटेगरीज यानी एससी एसटी वालों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था फ़ीस का फंडा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पोस्ट। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने के बाद आप किस किस पोस्ट पर जा सकते हो, तो फ्रेंड्स इसके बारे में बात कर लेते हैं। एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर भी जा सकते हो आप, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर भी जा सकते हो। इसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर और कोर्ट क्लर्क। फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना, तो आपको ये अगर पोस्ट मिलेगी तो वो जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? टीयर 3 यानी 3 स्टेज होंगे आपके एसएससी सीएचएसएल में। तो टीयर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज़ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। इसी तरीके से अगर आप टीयर फर्स्ट पेपर क्लियर कर लेते हो तो टीयर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसके अंदर आपको कोई भी लेटर या फिर ऐसे लिखना होगा। अगर टीयर सेकंड क्लियर कर लेते हो तो टीयर थर्ड में टाइपिंग, अगर आपने कोई पोस्ट चूज़ कर रखी है जिसमें टाइपिंग है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नहीं है तो उसका स्किल टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं अपन कि टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न है
एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है इसमें, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। एक जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी होंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 200। तो अगर आपको टीयर फर्स्ट क्वालिफाई करना है तो कम से कम 33% मार्क्स तो लाने ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप टीयर सेकंड में जाओगे। वो तो मेरिट लिस्ट के अनुसार आप टीयर सेकंड में जाओगे, पर कम से कम 33% मार्क्स लाने ही होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इन एंड सैलरी की, कि अगर आप CHSL के तीनों स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। और उसकी सैलरी क्या होगी, सभी पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी है। जैसे कि LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 19,900 से लेकर 63,000 की सैलरी मिलेगी उनको। इसी तरीके से कोर्ट क्लर्क के बारे में बात कर लेते हैं तो 19,900 से लेकर 63,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लेते हैं तो 25,500 से लेकर 81,000 तक की सैलरी इनको मिलती है। पोस्टल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट भी बोलते हैं, तो 25,500 से 81,000 सैलरी इनको इन एंड मिलती है। ये फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट में है ये जॉब, है ना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। और इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा अच्छी जैसे कि आज SSC के बारे में बनाई है, तो आगे आने वाले समय में मैं ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस मिस नहीं हो आपकी। ठीक है फ्रेंड्स।